राम राम सबको। आज हमारा समय का दूसरा सिद्धांत शुरू होने वाला। आज हमारा टॉपिक होने वाला है आर्थिक लक्ष्य। सेड हेल्थ टेटर ने कहा था, लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलती है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्य से आपको परिणाम मिलता है और परिणाम से आपको सफलता मिलता है। और यह सब शुरू होता है लक्ष्य से। आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका सफलता संदिग्ध है। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको कहाँ तक जाना है तो आप कहीं नहीं जा सकते। कि किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह नहीं पता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं जा सकते। उसी तरह आपको आर्थिक क्षेत्र में भी अगर आपको यह नहीं पता है कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। आपके कोई मंजिलें नहीं है तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, अपने योजना कैसे बनाइएगा। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, एक सामान्य लक्ष्य और एक अस्पष्ट लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य, मैं अपने आप को और कुशलता बनाऊंगा, मैं और मेहनत करूंगा, मैं और कुछ करूंगा इत्यादि। वही अस्पष्ट लक्ष्य, मैं आज 8 घंटे मेहनत करूंगा, मैं 2 दिन तक लगातार 12 घंटे मेहनत करूंगा, मैं आज 2 घंटे जिम करूंगा। मेरा 1 महीने का लक्ष्य है 20,000 रुपया कमाना। जितना ही आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा उतना ही आपको सफलता पाने का संभावना बढ़ जाएगा। स्पष्ट लक्ष्य सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप इसका एक उदाहरण देखिए। एक सेल्समैन की पत्नी लंबे समय से अस्पताल में भर्ती रही। हैरानी कर देने वाली बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपनी औसत सामान्य से 2 गुना सामान्य बेचा। जब उसकी सफलता का उससे रीजन पूछा गया तो उसने बताया कि उसके सामने अस्पताल का बिल रखा था। उसको इस बात को मालूम था कि अगर वो उसको अपनी बिल को चुकाना है तो उसको 1 दिन में कितनी सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है, अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वो अपने आर्थिक लक्ष्य बढ़ा सकता है, परंतु उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। आज हमारा समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत यही है कि आप अपना एक आर्थिक लक्ष्य बनाएं। मार्गरेट बोनोना ने कहा था, अमीर होने का मतलब है पैसा, बेहद अमीर होने का मतलब है समय होना। लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ढंग से यह तय होना चाहिए कि आप हर महीने कितने औसत धनराशि कमाना चाहते हैं। इसे आप गणित के माध्यम से मालूम कर सकते हैं और इसके बाद आपको यह सोचना है कि हम इसे कैसे कमा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक दुकानदार को हर महीने 10,000 रुपया कमाना है। उसको एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपए का लाभ होता है तो उसे हर लगभग 200 प्रोडक्ट बेचने होंगे। आसान है, 10,000 डिवाइड 50 बराबर 200। अगर वो 1 महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। के आंकड़ा जानने के बाद अब वो बहाने नहीं बना सकता, अब वो मन ना होने या बोरियत का बहाना नहीं बना सकता, क्योंकि उसके सामने आंकड़े की कागज उसके आंखों के सामने रखा गया है। अब उसको यह मालूम है कि अगर मैं बहाना बनाऊंगा तो मैं अपने आर्थिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। लक्ष्य होने से आपको हर पल पता रहता है कि आप प्रगति कर रहे हैं या नहीं, यह संतोषजनक है या नहीं। अगर दुकानदार 1 दिन में 8 प्रोडक्ट बेच लेता तो उसको शाम तक पता चल जाता कि आज मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अगर वो 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता तो उसको अगले दिन 8 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बेचने होंगे। डेविड जॉर्डन ने कहा था, संसार हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए हट जाता है जो जानता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक लक्ष्य 2020 क्रिकेट मैच की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाले टीम को मालूम होता है कि उसे कितना रन बनाना है, हर ओवर में उसको कितना रन चाहिए। अगर रन ऊपर नीचे होता है तो इसी को कहते हैं आर्थिक और वार्षिक लक्ष्य के लिए यही सही है। आर्थिक लक्ष्य बनाने और अपनी प्रगति की जांच करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम इस बारे में मूलगते रहते हैं। हमें लगता है कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं होता है, लेकिन याद रखिए मेहनत का मतलब सफलता नहीं होता। सफलता के लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप सही दिशा में मेहनत
कर रहे हैं या नहीं। आर्थिक विश्लेषण से आपको ये मालूम चल जाता है कि मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना सफल हो रहे हैं। ज्ञात ने कहा था, अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं तो सबसे पहले उस बीज को देखिए जिसे आप बो रहे हैं। राम राम। मिलते हैं समय के तीसरे सिद्धांत में। तब तक के लिए अपने आर्थिक लक्ष्य को बनाकर रखें। राम राम।